और ज्यादा चिंता करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। और आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं, पता आपको, एक साइलेंट अटैक आता है। डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट किया है। बोले क्यों आता है? बोले आदमी आजकल सोता है तो भी वही बातें उसके दिमाग में चलती रहती है। जो आपका दिमाग है ये विचारों की यूनिवर्सिटी बन गया है। एक विचार नहीं आया, दूसरे विचार ने उसको ओवरटेक किया, तीसरे विचार नहीं आया। विचारों का जब जाल हो जाता है, विचारों पर जब अटैक होता है तो फिर लास्ट में हार्ट अटैक आ जाता है। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। एक बड़ी सुंदर सी बात है कि चिंता ने चिता से कहा कि तू मुर्दों को जलाती है और मैं जिंदा को जलाती हूं। प्यार से बोलो राधे राधे। चिंता से आदमी भीतर जलता है। चिंता संसार की होती है, चिंतन गोविंद का होता है। ये तो हमें श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है। कैसे जीवन में चिंता चली जाए, चिंतन ना जाए। सोनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे देव, आप हमें कोई ऐसी कथा मत सुना देना जिस कथा को सुनने के बाद सती को निद्रा आ गई। भगवान शिव कथा सुनाने लगे और कथा के आरंभ में ही सती को निद्रा आ गई। इसलिए हे देव, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए कि हमारा मन गोविंद के चरणों से लग जाए। सुत जी महाराज कहते हैं सोनकादिक ऋषियों से, मुझे अच्छी तरह याद है कि जो भागवत है ये इसका अधिकार, इस कथा श्रवण का अधिकार हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। जिसके ऊपर गोविंद कृपा करते हैं उसको ही कथा सुनने का अधिकार मिलता है। कथा सुनने कौन आते पता है आपको? जिसको आप चुनते हैं वो विधानसभा और लोकसभा में जाते हैं, और जिसको मेरे ठाकुर चुनते हैं वो कथा सत्संग में आते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। आपको भगवान ने चुना है उनकी कथा सुनने के लिए, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। इसलिए संत सत्पुरुष कहते हैं कि समय रहते इससे पहले ये पंच तत्वों से बनी काया मुट्ठी पर राख हो जाए, जन्मांतरित भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। इस जन्म का लाभ ले लेना चाहिए। इस जन्म का लाभ इसी में है, मरने से पहले एक बार भगवान की कथा जरूर सुन लेनी चाहिए। इसलिए संत सत्पुरुष चीख चीख कर कह रहे हैं कि गोविंद गाले, गोपाल गाले जाने से पहले। जीवन का सार यही है कि गोविंद गाले। आइए ताली बजाते हुए आनंद के साथ सब गाएंगे, ताली बजाते हुए। गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। जीवन की नैया किनार लगा ले, किनार लगा ले। किनारे लगाने, किनारे लगाने। गोविंद गाले, गोपाल गाले, गोविंद गाले, गोपाल गाले। जीवन की नैया किनार लगा ले, किनार लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगाने, किनारे लगाने। गोविंद गाले, गोपाल
ताली बजाते हुए आनंद के साथ। दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, दुनिया के साथी हैं सबसे निराले, बाहर से उजले अंदर से काले, अंदर से काले, बाहर से उजले अंदर से काले, अंदर से काले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। न बाई संभाले न बेटा संभाले, जमाई संभाले ना बेटा संभाले, एक दिन करेंगे ये यम के हवाले, यम के हवाले, एक दिन करेंगे यम के हवाले, यम के हवाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। संग में चलेंगे न बंगले अटाले, संग में चलेंगे ना बंगले अटाले, संग में चलेंगे न बंगले अटाले, संग में चलेंगे ना बंगले अटाले, मरने के पीछे अकेले ही निकाले, अकेले ही निकाले, मरने के पीछे अकेले ही निकाले, अकेले ही निकाले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनार लगा ले, किनार लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, हम किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, 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 गोविंद प्यार से बोलो राधे राधे। संत सत्पुरुष कहते हैं
गोविंद गाले, गोपाल गाले। और आपको पता है हम भगवान से कितने ही दूर रहे, लेकिन अंत में वहीं आना पड़ता है, भगवान के द्वार पर ही आना पड़ता है। एक वही तो द्वार है जहां हम रो सकते हैं। आपको पता है शास्त्र कहते हैं कहां आंसू निकालने हैं, यह भी चिंतन का विषय है। आंसू किसके समक्ष निकालेंगे, यह भी चिंतन का विषय है। दुनिया वालों के सामने आंसू बहाओगे तो दुनिया हंसेगी, दुनिया वालों के सामने रोओगे तो वो आपके आंसू का सौदा करेगी। इसलिए संत सतपुरुष कहते हैं आंसू आए तो खुद ही पोंछ लेना चाहिए, दुनिया वाले पोंछेंगे तो सौदा कर लेंगे। और आजकल के जमाने में तो दुख में भी कंपटीशन बढ़ गया है। आप किसी को अपना दुख सुनाते हो ना, सुनो आज है ना मैं बहुत दुखी हूं, मेरे को 10 लाख का नुकसान हो गया। सामने वाली कहेगी सुन तुझे 10 का ही हुआ, मुझे तो आज 15 का हो गया है। प्यार से बोलो राधे राधे। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां कंपटीशन नहीं है। कहां रोना है, किसका समक्ष आंसू निकालने हैं। संत सतपुरुष कहते हैं गोविंद के द्वार पर और गुरु के द्वार पर आंसू बहाइए। इनमें सामर्थ्य है तुम्हारे दुख को दूर करने की। वही तो वो द्वार है जहां आप रो सकते हैं, अपना दुख प्रकट कर सकते हैं। दुनिया वालों के सामने रोओगे तो वो हंसेगा, मुंह पे तो कहेंगे हाँ आपको बहुत बुरा हो गया, 2 कदम आगे चले तो कहने हाँ सुनो इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा हुआ जो इसको नुकसान हो गया। ये दुनिया है। इसलिए हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं कि दुनिया वालों को दुख मत सुनाइए। संत कहते हैं कि जीवन को आसान बनाइए, जीवन को आसान बनाइए, कुछ अपने अंदाज से और कुछ नजरअंदाज से। प्यार से बोलो राधे राधे। जीवन आसान तभी बनेगा जब आप गुरु के द्वार पर रोएंगे, आप भगवान के द्वार पर रोएंगे। और तीसरा उपाय बताया है, नजरअंदाज करना सीखिए, इग्नोर करना सीखिए। रिश्तों को बचाना है तो जीवन में एक नियम बना लीजिए, इग्नोर। परिवार के अंदर अशांति है, कुछ बातों को इग्नोर कर दीजिए, ध्यान मत दीजिए, कुछ नजरअंदाज से, कुछ अपने अंदाज से, तो आपका ग्रस्त जीवन अच्छा सुखी बनेगा। ये संत सत्पुरुष बताते हैं। प्यार से बोलो राधे राधे। कथा श्रवण की बात करते हैं। सुध जी महाराज कहते हैं कि नारद जी महाराज बद्रीनाथ धाम जाते हैं। ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी को देखते हैं। वो नारद जो दुनिया को सुख प्रदान करता है, वो आज स्वयं दुखी है। पूछने लगे कि हे देव आज आप दुखी क्यों हैं, आपके दुख का कारण क्या है। नारद जी कहते हैं कि मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ लोक समझ कर गया। मैंने विचार किया कि दुनिया के अंदर भगवान राम ने, कृष्ण ने लीलाएं की है, वहां सुकून होगा, वहां सुख होगा, लेकिन वहां मुझे सुकून नहीं मिला, सुख नहीं मिला। मैं हरिद्वार गया, मैं रामेश्वरम गया, मैं पुष्कर गया, लेकिन मेरे मन को कहीं सुकून नहीं मिला। लेकिन मैं जैसे ही श्रीधाम वृंदावन में गया, वहां मेरे मन को सुकून मिला। मुझे सुकून मिलने ही वाला था, अचानक मेरी वक्र दृष्टि एक जवान युवती के ऊपर टिक गई। उसकी जंघा पर लेटे दो वृद्ध पुरुष, मानो ऐसा लग रहा हो वो मुझे बुला रही है।
मैं भागा भागा उसके निकट चला गया। मैंने पूछा, देवी कौन है आप, आपका नाम क्या है? हे देव, उसने मुझे अपना नाम भक्ति देवी बताया। वो कहने लगे कि हे देव, मेरी जंगा पर जो बालक लेटे हैं कोई और नहीं है, ये मेरे अपने पुत्र है। नारद जी आश्चर्यचकित हो गए, विचार करने लगे, आप कैसी मां हैं, आप तो जवान हैं और बेटे आपके बूढ़े हो गए। भक्ति देवी कहने लगी कि हे देव, ये मेरे पुत्र है। मैं भी बूढ़ी थी, ये ज्ञान वैराग्य जो मेरे पुत्र हैं ये भी बूढ़े थे, लेकिन हम जैसे ही वृंदावन में आए मुझे मेरी युवावस्था प्राप्त हो गई, लेकिन पुत्र मेरे बूढ़े के बूढ़े हैं। वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। जो भगवान को नहीं मानता है वो भी मानने लग जाता है। वृंदावन के कण कण के अंदर राधा माधव का वास है। वहां की रज रज के अंदर लाडली सरकार का नाम गूंजता है। इसलिए भक्ति देवी कहती है, मेरी भक्ति जागृत हो गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े के बूढ़े हैं। हे देव, आप साधु हैं, आप यति हैं, आप योगी हैं, आप मेरे पुत्रों को इनकी युवावस्था प्रदान करिए ना। नारद जी महाराज वेद की ऋचाओं का गान करने लगे, पाठ करने लगे, यजन भजन करने लगे, वेदांत का पाठ कर दिया, ऋचाओं का गान कर दिया। लेकिन भक्ति देवी के जो पुत्र है ज्ञान वैराग्य, वो बूढ़े के बूढ़े हैं, वो झरझर गाते हैं, असक्य हो गए, बेबस हो गए। नारद जी महाराज, मैं साधु, मैं यति, मैंने वचन दिया, आश्वस्त किया है भक्ति को कि मैं तुम्हारे पुत्रों की युवावस्था प्रदान करूंगा, लेकिन पुत्र इसके बूढ़े के बूढ़े हैं, कैसे इनको मैं युवावस्था प्रदान करूं? आकाशवाणी हो गई, सत्कर्म सुच करोनम ज्ञान यज्ञ समृतो भुदई, कि हे देव, आप सत्कर्म करिए। नारद जी कहते हैं सनत कुमारों से कि हे देव, वो सत्कर्म कौन सा है जिससे ज्ञान और वैराग्य को उनकी युवावस्था प्रदान हो जाए? बोले, आप भागवत की कथा श्रवण करा दीजिए, ज्ञान और वैराग्य उनको उनकी युवावस्था प्रदान हो जाए। भक्ति जवान है लेकिन ज्ञान वैराग्य बूढ़े। जब जीवन में भक्ति नहीं आएगी तो ज्ञान नहीं आएगा, और जब ज्ञान नहीं आएगा तो वैराग्य कैसे आएगा? संसार के प्रति अगर वैराग्य चाहिए तो भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आपको एहसास होगा कि क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या लाभ, क्या हानि। इसके लिए भक्ति प्राप्त करनी पड़ती है। सनत कुमारों ने कहा कि आप भागवत की कथा ज्ञान वैराग्य को श्रवण करा दीजिए। हे देव, इतनी दूर अब इनको कौन कथा सुनाए? आप यहां बद्रीनाथ में हैं, वो वहां वृंदावन में है, कैसे कथा सुनाए? हे देव, थोड़ा आप आगे आ जाइए, थोड़ा उनको आगे बुला लेते हैं, बीच की जो जगह होगी वहीं कथा सुना देंगे। थोड़ा भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य आगे आए, थोड़े सनत कुमार आगे आए, जो बीच की जगह थी, हरिद्वार गंगा के किनारे आनंद तट पर सनत कुमार कथा सुनाने लगे। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य वहां कथा श्रवण कर रहे हैं। आह्वान कर दिया,
कि आप आइए और इस कथा का आनंद लीजिए, आपके निवारण के लिए हम ये कथा करवा रहे हैं। आपको कष्ट है, ज्ञान वैराग्य को युवा अवस्था चाहिए, संकल्पित हो गए और अनुष्ठान आरंभ कर दिया। सनत कुमार कथा बोलने लगे। कथा श्रवण करते करते नारद जी के मन में जिज्ञासा बढ़ गई। नारद जी पूछने लगे कि ये मानवा पाप कर्तस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। वो व्यक्ति पाप कृतस्तु सर्वदा, जो रोज नए नए पाप करता है, सदा दुराचारता, जो दुराचारी है, जो कामी है, जो क्रोधी है, जो लोभी है, ऐसा कोई अवगुण नहीं जो उसके अंदर विद्यमान ना हो। हे देव, क्या वो व्यक्ति कथा सुनता है तो वो तर जाता है? सनत कुमार कहने लगे कि हां, वो भी तर जाते हैं जो पापी है, कामी है, लोभी है। ये कथा उनके लिए भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है जिन्होंने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी, राम को जाना नहीं, कृष्ण को भजा नहीं, वो भी कथा में आके बैठ गए, तो ये कथा उनके लिए भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। बस एक बार मन को लगाना पड़ेगा। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक बहुत बड़े सेठ जी, कपड़े की दुकान, उनके कई गांव में कथा हो रही थी। आजू बाजू वाले दुकान वाले सब कथा सुनने गए। आजू बाजू के लोगों ने कहा, अरे सेठ जी आप कथा सुनने नहीं गए, हम तो सब जाते हैं, आपको भी चलना पड़ेगा। अब सेठ जी ने विचार किया कि सब जा रहे तो मुझे भी जाना पड़ेगा। कभी कथा सुनी नहीं, राम को भजा नहीं, राम को जाना नहीं, लेकिन मन मार के कथा में जा रहे हैं। उनका मन नहीं है कथा में जाने का, कथा नहीं सुनी कभी और कथा में आकर बैठ गए। और कथा में आकर बैठे तो कथा का पहला शत्रु जो है वो निद्रा है। सेठ जी कथा में बैठे और बैठते ही उनको निद्रा आ गई। और जैसे ही निद्रा आई, कथा में बैठे बैठे सपना आ गया कि दुकान पे ग्राहक आ गया। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। और जैसे ही स्वप्न में ग्राहक आया, अब उनका सौदा हो रहा है। ग्राहक कहने लगा, सेठ जी 5 मीटर हरे रंग का कपड़ा दे दो ना। बोले दे देंगे, लीजिए। कैसे दिया? बोले 200 रुपए मीटर। बोले नहीं, बाजू वाले भैया तो 150 का दे रहे। बोले चल 10 कम देना तू घर का। बोले ऐसे कैसे कम दे? सब बातें स्वप्न में हो रही हैं। अरे बोले नहीं, लेना पड़ेगा, मैंने तो फाड़ दिया, अब लेना पड़ेगा। बोले मैं 150 दूंगा। सेठ जी कहने लगे, ना तेरी ना मेरी, 160 में डील हो गई। अब जैसे ही डील हुई तो नापने लगे कपड़े को। सपने में नाप रहे हैं तो नापने में कुछ दिखा नहीं। बाजू में एक श्रोता बैठा था, उसके कुर्ते को पकड़ा और ऐसे खींचने लगे, उसका कुर्ता फाड़ दिया। बोले दादाजी क्या कर रहे हो? बोले कपड़ा दे रहा था भैया। बोले कथा में बैठे हो, आपको होश भी है? प्यार से बोलो राधे राधे। बैठे कथा में है लेकिन संसार भीतर बैठा है। करना कुछ भी नहीं है माय डियर, बस एक बार मन को लगाना है। अगर एक बार लगा दिया तो वो टेढ़ी टांग वाला आपको पकड़ लेगा, उसकी ये खासियत है। इसलिए हमारे ब्रज के रसिक संत कहते हैं, ब्रज के जो रसिक लाडले संत है वो कहते हैं कि बड़ा गजब का इत्तेफाक था मोहन तेरी गली में आने का। किसी काम से आए थे और किसी काम के नहीं रहे। प्यार से बोलो राधे राधे। एक बार आए थे और अब हम तेरे होके रह गए। अब हम दुनिया के काम के नहीं रहे, पहले हम संसार के लिए आए थे। बहुत सारे लोग होते, किसी को ढूंढते ढूंढते आ जाते।
बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, बोले मैं तो कभी कथा सुनता नहीं हूँ। वो है ना मेरे बीच वाले भैया, मैं उनको ढूंढने आया था, आपकी कथा सुन रहे थे, वो पीछे पीछे बैठे थे, मैं उनको ढूंढ रहा था, थोड़ी देर में बैठ गया। तो गुरुजी मैं सत्य कहता हूँ, आज से मैं मेरा परिवार पूरा भगवान की कथा सुनते हैं। ये इस कथा का वैशिष्ट्य है, ये चमत्कार है कि एक बार आपने कथा सुन ली तो उस कथा वाले के होके रह जाते हैं, गोविंद के, भगवान के बन जाते हैं। जिसकी कथा में हम बैठे हैं, जिसके लिए बैठे हैं। और इस कथा का सबसे बड़ा आनंद है, कोई भी व्यक्ति कितना ही दुखी क्यों ना हो, इस पांडाल के अंदर जब तक बैठा रहेगा वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति बनकर बैठेगा। ना कोई चिंता, उन्माद, दुख, दैन्य, दारिद्र्य कुछ भी नहीं है, केवल उसके चेहरे पर अभूतपूर्व मुस्कान है। वो मुस्कुराता है कथा में बैठकर। सारा दुख तो इस पांडाल के बाहर का ही है। प्यार से बोलो राधे राधे। मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में शांति दो ही जगह पर मिलती है। अगर सच्ची शांति चाहते हो तो शांति दो ही जगह मिलती है, एक तो कथा में और दूसरी शमशान में। प्यार से बोलो राधे राधे। डिसाइड अपने को करना है कि जीते जी शांति चाहिए तो कथा में आइए, और मरने के बाद चाहिए तो वहां तो शांति शांति है, पता भी नहीं चलता है। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए सच्चा सुख यही है। पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रहता। कितना ही बड़ा पापी क्यों नहीं हो, ये ज्ञान की गंगा है। इसके अंदर जो भी डुबकी लगाता है, ये ज्ञान रूपी गंगा उसके लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। ये ज्ञान रूपी गंगा है। इस गंगा के किनारे नहीं बैठना है, इसमें डुबकी लगानी है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो गंगा जी जाते हैं ना हरिद्वार, वह गंगा के किनारे जाके वापस आ जाते हैं। लोग पूछते हैं आप तो गंगा जी गए थे, नहा के आए होंगे ना? बोले नहीं नहीं, मैं गया तो था लेकिन पानी बड़ा ठंडा था, मैं टच करके आ गया। प्यार से बोलो राधे राधे। ये ज्ञान रूपी गंगा है, इसमें डुबकी लगानी है। और ये जो मन है ना, ये बड़ा चंचल है, ये मन डुबकी लगाने नहीं देगा। ये मन बड़ा चंचल है, ये डुबकी नहीं लगाने देता है। कथा में बैठते हैं तो कभी घुटने दुखते हैं, और जैसे ही दर्द होता है मन बुद्धि को आदेश करता है, घुटने दुख रहे हैं, सोच ले डॉक्टर ने मना किया ज्यादा बैठने के लिए। दिमाग कहता है अब किया तो करने दे, क्या करना थोड़ी सुनने दे। प्यार से बोलो राधे राधे। बड़ा दुख है कथा सुनने का, बड़ा दुख होता है। कभी घुटने दुखेंगे, कभी कमर दुखेगी, कभी नींद आएगी। फिर भी बहुत सारे लोग तो कथा में आ ही नहीं पाते। संत सत्पुरुष कहते हैं कि येन केन प्रकारेण मने कृष्ण निवेशियेत्। कुछ भी करना लेकिन कथा सुन लेना। येन केन प्रकारेण मने कृष्ण निवेशियेत्। कुछ भी करना। बहुत सारी जगह हम कथा करने जाते हैं तो लोग माता मैंने कहा गुरुजी आपकी कथा है ना, हमने एडवर्टाइजमेंट देखा, 10 दिन पहले हमने शॉपिंग कर ली थी, मुझे पता है गुरुजी कथा है। फर्स्ट दिन हरे रंग की साड़ी पहननी है, सेकंड दिन गुलाबी पहननी। मैंने कहा कथा में आए तो नहीं। वो गुरुजी जैसे ही आपकी शोभा यात्रा निकली ना, मेरी कमर में दर्द हो गया। तो बिना कमर में दर्द में कथा में कैसे बैठती? कमर में दर्द भी होना तो गांव वालों ने सोफे लगा रखे, आराम से बैठना। हमारे कार्यकर्ता ठंडा जल पिला रहे, घर पे बहू नहीं पिलाएगी ऐसे। प्यार से बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। येन केन प्रकारेण मने कृष्ण निवेशियेत्। कुछ भी करना लेकिन कथा जरूर सुनना। इसलिए सनत कुमार कहते हैं ये कथा सबको तारती है। प्रश्न किया नारद जी महाराज ने, हे देव पापी को कैसे तारती है? ये
कथा पापी को कैसे तारती? सनत कुमार कहते हैं कि ये कथा पापी को तारती है। एक सुंदर उपाख्यान श्रवण कराते हैं। एक सुंदर सी कथा श्रवण करा रहे हैं। 88,000 ऋषि सनत कुमारों के सन्मुख बैठे हैं, आत्मदेव का व्याख्यान श्रवण करा रहे हैं। आत्मदेव आत्म में जिसने देवत्व का दर्शन कर लिया है, परिमितवासी, शास्त्रों में निष्णांत, कर्मकांडी, यजमानों की यहां पूजा पाठ करवाते हैं। सनत कुमार कहते हैं कि जितने गुण आत्मदेव जी में हैं, उतने गुण अवगुण उनकी धर्मपत्नी धुंधली देवी में। एक गुणों की खान है और दूसरे अवगुणों की खान है। एक के पास गुण बहुत, परिमितवासी हैं, शास्त्रों में निष्ठांत हैं, ठाकुरबाड़ी की सेवा करते हैं, तुलसी की स्थापना कर रखी है, तुलसी की सेवा करते हैं, गौ हैं, गौ माता के उपासक हैं, लेकिन घर में संतान नहीं है। मन को समझा लेते कि भगवान की कृपा नहीं है, कोई बात नहीं, मन को समझा लेते, लेकिन धीरे धीरे उनके घर पे पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। और मैं हर कथा में कहता हूं कि अच्छे पड़ोसी भगवान की कृपा से मिलते हैं। अगर पड़ोसी आपको अच्छा मिला है तो यहीं से समझना कि भगवान की कृपा है। और आपको पता है, पड़ोसी अगर ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं ना, तो फिर अपने को मकान खाली करना पड़ता है। प्यार से बोलो राधे राधे। पड़ोसियों का आना जाना शुरू हो गया। पड़ोसी पूछने लगे कि सुनो, ये आपके घर में तुलसी का बिरवा सूखा क्यों है? बोले पता नहीं, सेवा तो रोज करता हूं। बोले गौ माता बांझ क्यों है? पता नहीं, सेवा रोज करता हूं। किसी ने कह दिया कि हम बताएं, आपकी सेवा से आपके पितृ प्रसन्न नहीं है, इसलिए आपके घर पे तुलसी का बिरवा सूखा है। आपकी सेवा को आपके पितृ स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर संतान नहीं है। विचार करिए, शास्त्र में निष्ठांत वो ज्ञानी पंडित जी महाराज पुत्र के वशीभूत हो गए, मोह में फंस गए। मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, विकल व्याकुल हो गए। ऐसे घर में रखकर मैं क्या करूं जहां छोटे छोटे बालकों की मधुर वाणी मेरे कर्णपुट को स्पर्श ना करे, उनके पायजन की झनकार मेरे कानों को ना छुए, उनकी तौतली वाणी मेरे कानों में ना पड़े। मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। अपना दंड कमंडल झोला लिया, जंगल के अंदर चले गए, वटवृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। विचार करने लगे कि आज मुझे पुत्र चाहिए, कोई ऐसा ज्ञानी मिल जाए, ऐसा कोई संत मिल जाए, यति योगी मिल जाए, सन्यासी मिल जाए। उत्कंठा है कि साधु के दर्शन हो, ऐसा कोई ज्ञानी साधु मिल जाए। रे भाई कोई सदगुरु संत कहावे, धरती उखाड़े आकाश पछाड़े, अधरमणियां छावे। रे भाई कोई सदगुरु संत कहावे। कर्म करे निष्कर्म रहे, भोग में जोग जगावे। रे भाई कोई सदगुरु संत कहावे। ऐसा कोई संत मिले जो मेरे दुख का हरण कर ले, अपहरण कर ले, उसको नष्ट कर दे। पुण्य परिपाक हुए, एक सन्यासी का आगमन हुआ। साधु को देखते ही आत्मदेव चरणों में गिर पड़े। हे देव, आज मेरे भाग्य खुल गए।
और साधु को देखिए, सच्चा साधु वो है जो भीतर से मन को पढ़ लेता है, जो भीतर से आपके मन को पढ़ ले, वो साधु है। साधु ने आत्मदेव के मन को पढ़ लिया। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली असी। अरे पंडित जी महाराज, आपको क्या दुख है, आपको क्या कष्ट है, मुझे बताइए। काते चिंतावली असी, ऐसा कौन सा दुख है जो आपको खाए जा रहा है। आत्मदेव जी कहने लगे, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। संत कहने लगे, वो सन्यासी कहने लगे कि क्या करोगे तुम बेटा लेकर। गोविंद को अपना बेटा मानो, भगवान को अपना बेटा मानो। ये संसार के बेटा तुम्हें धोखा दे सकते हैं, लेकिन गोविंद की सेवा तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगी। गोविंद को अगर बेटा मान लिया तो वो तुम्हारी मनोकामना को पूरी करेंगे। सुंदर उपदेश कर रहे हैं। अरे तुम बेटा लेकर करोगे क्या? ये बेटा जो होता है करता क्या है, मरने के बाद में एक डंडा लेता है, अपनी खोपड़ी में मारता है और 1 किलो घी डालता है। अरे यही काम करवाना है तो किसी पड़ोसी से करवा लेना, कौन मना करता है। लेकिन मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दे सकता। उपदेश करने लगे, गोविंद को बेटा मानो, गोविंद को अपना मानो। और आपको पता है, जब बेटा नहीं होता है तो कुछ दिन तक मन दुखी रहता है। बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ। और याद रखिए, यदि पुत्र होकर कुपुत्र निकल जाता है तो जीवन भर रुलाएगा। बेटा नहीं है, इसका दुख चंद दिनों तक रहता है। और कुपुत्र अगर हो गया तो अंतिम सांस तक खून के आंसू रुलाता है। प्यार से बोलो राधे राधे। सुंदर उपदेश कर रही है, गोविंद को बेटा मानो, मना कर दिया। मुझे आपका उपदेश नहीं सुनना है, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। फलमैकम सतत्तव, बहुत सारे फल रखे होंगे उनकी झोली में। एक फल निकाला, नियम बता दिए, बोले पत्नी को खिला देना और मुझे विश्वास है तुम्हारे घर संतान होगी। साधु ने वचन दिया है और साधु मंत्र देते हैं, वचन देते हैं, उसको पूरा करते हैं। साधु का वचन कभी खाली नहीं जाता है। साधु का वचन, भगवान का नाम कभी खाली नहीं जाता। भाव कुभाव अनकाल सो, नाम जपत मंगल दिस्तस। चाहे राग से गाओ, चाहे कैसे भी गाओ, नाम नाम होता है। जो एक बार आपके मुंह से नाम निकल गया वो कभी खाली नहीं जाता है। संत सत्पुरुष कहते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, खेत पड़े जम जाएगा उल्टा सीधा बीज। रीझते मुक्ति दई, खींचते दई लंक, अटपटी सरकार है तुलसी भजो निसंक। प्यार से बोलो राधे राधे। नाम नाम होता है, चाहे आपने प्रेम से लिया, चाहे आपने भाव से लिया, चाहे आपने द्वेष से लिया, चाहे आपने कैसे भी नाम लिया, वो नाम कभी खाली नहीं जाता। उपदेश कर रहे हैं, अनादर कर दिया। फल लेकर लौट कर आए, पत्नी धुंधली देवी को दिया, नियम बता दिए। संतों के दिए वरदान का, प्रसाद का अनादर कर दिया। संतों के प्रसाद के महत्व को वो समझ नहीं पाई। अपनी पड़ोसन को बुलाया, उसकी सहेली, 9 संतान 10वीं होने वाली, अपनी व्यथा उसको बताई। झूठे के अश्रु बहाने लगी। बोले आप चाहती क्या है? बोले 10वीं संतान मुझे देना, बदले में बहुत सारा धन दे दूंगी।
स्वीकृति प्रदान कर दी और जो फल था वो गाय को खिलाया। सनत कुमार कहते हैं उस धुंधली ने अपने पेट में कपड़े रख लिए और गर्भवती होने का झूठा अभिनय करने लगी। अपने पति से कहने लगी कि हे देव, 9 मास के बाद मात्र तो मेरा साकार होगा, आंचल मेरा गीला होगा। अब संतों के पास हो आइए, उनकी कृपा से ही आज हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। सरल हृदय के आत्मदेव जी निकल पड़े। पीछे 9 मास के बाद जैसे ही आए, 9 मास आए, पड़ोसी की संतान लेकर, उधार की संतान लेकर अपना बता दिया, हल्ला मचा दिया, अरे मुझे बेटा हो गया, मुझे बेटा हो गया, मुझे बेटा हो गया। नगर में हल्ला हो गया, पूरे नगर में हल्ला हो गया। सनत कुमार कहते हैं कि देखिए, गाय ने जो फल खाया है उसके सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम गोकर्ण रख दिया। उधार के संतान को लेकर अपना बताने वाली वो धुंधली देवी पति के पास पहुंची और झूठी के अश्रु बहाने लगी, कहने लगी कि हे देव, देखिए संतों की कृपा से आज मुझे बेटा हुआ है, आज आप पिता बन गए हैं। सरल हृदय के आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे समय निकलता गया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखलय, पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। एक पुत्र का नाम गोकर्ण रख दिया जो गाय का पुत्र था। उसके कान गो के समान, इसलिए उसका नाम गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। अपने पिता की एक एक बात का वो धुंधकारी अनादर कर देता है, भारी तिरस्कार कर देता है। और विचार करिए, एक पिता के जीवन में सबसे बड़ा दुख ये है कि संतान उसकी अवज्ञा कर रही है। एक बूढ़ा बाप व्यापार में 10 करोड़ का नुकसान सहन कर सकता है, लेकिन बेटा उसकी अवज्ञा करता है, अनादर करता है। बूढ़ा बाप ये कभी सहन नहीं कर पाएगा। विचलित हो गए। धीरे धीरे वो धुंधकारी मदिरा का पान करने लगे, मांस भक्षण करने लगे। बैठकर आत्मदेव जी आज रुदन कर रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं बिना बेटे के था, कम से कम मैं भजन तो कर रहा था। अब बेटा हुआ है, पुत्र हुआ है, लेकिन कुपुत्र है, ये भजन नहीं करने देता है, ये विघ्न डालता है। छोटी छोटी महत्वाकांक्षा हमें कहां से कहां ले जाती है। एक बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आती है। एक बहुत बड़े साधु किसी गांव के अंदर, गांव के बाहर एक आश्रम बनाकर रह रहे हैं। किसी भगत जी ने एक रेशम के कपड़े में लपेट कर एक गीता भेंट कर दी। साधु को वो प्राणों से प्यारी हो गई। गीता पढ़ने लगे, गीता का पाठ करने लगे। किसी को वैराग्य आया, कोई शिष्य बन गया और उनके शरणागति को स्वीकार कर लिया। गुरु और शिष्य एक ही आश्रम में रहने लगे। चेला सेवा करता, गुरु जी गीता का पाठ करते, उसको उपदेश करते। एक बार कुंभ आया, गुरुजी ने इच्छा प्रकट की कि बेटा मुझे कुंभ में स्नान करना है, मैं कुछ यात्रा पर निकलूंगा। इसलिए वो साधु गोपनीय तरीके से बता रही अपने शिष्य को कि इस गीता का ध्यान रखना, रेशम का कपड़ा है, ये गीता मुझे प्राणों से प्यारी है, तू तो जानता है, इसका ख्याल रखना, कहीं इसको चूहे ना काट ले, कहीं बारिश से ये खराब नहीं हो जाए। शिष्य ने हाथ में ली,
प्राणों से लगाया और पूजा स्थल पर रख दिया। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक बार कुटिया में चूहा आ गया। भगाए फिर आ जाए, भगाए फिर आ जाए। गांव वालों को इकट्ठा किया और कहने लगे कि गुरुजी को प्राणों से प्रिय वो गीता है, वो आज खतरे में पड़ गई है। बोले कैसे? बोले चूहे आ गए कुटिया में, मैं रात भर जागता हूं, सो नहीं पाता हूं। तो बोले आप एक काम क्यों नहीं करते? बोले क्या? एक बिल्ली पाल लो ना। और बिल्ली और चूहे के तो 36 का आंकड़ा है। स्वीकृति प्रदान कर दी।